नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान, तो नो डिस्प्यूटेड पहले नंबर पर आता है F-22 रैप्टर। लेकिन अब ये स्थान बदलने जा रहा है और ये बदलेगा F-35 लड़ाकू विमान, जिसे अब तक F-22 का छोटा भाई माना जाता था। अब वो F-22 का बाप बन चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही धमाल मचाया है F-35 ने 2021 की शुरुआत में, और ये अब इतना डेडली और इतना खतरनाक बन चुका है कि इसे रोक पाना लगभग, खास करके चीन की बात करें तो उसके लिए तो नामुमकिन ही बन जाएगा, क्योंकि एक यूरोपियन कंपनी MBDA ने इसमें कुछ ऐसी चीज लगा दी है कि ये एक अजय लड़ाकू विमान बनकर सामने आ गया है। क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही क्यों यह भारत के लिए बहुत ही सूटेबल पैकेज बनकर सामने आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, F-35 प्रोग्राम, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक लड़ाकू विमान बनाना था जिसका नाम होना था F-35, और ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान, यानी कि ऐसा लड़ाकू विमान जो दुनिया के किसी रडार की पकड़ में न आ सके। और इसकी खूबसूरती ये थी कि इसे बनाती तो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ही, लेकिन इसमें अमेरिका ने करीबन 9 देशों को शामिल किया। 9 देशों के साथ मिलकर इसे बनाया ताकि खर्चा भी आपस में बढ़ सके और साथ ही आपसी सहयोग भी बढ़े। साथ ही जो इस प्रोग्राम के लेवल 1 पार्टनर थे, उन्हें यह आज़ादी दी गई कि वो कस्टमाइज कर सकते हैं F-35 को। इसी में एक लेवल 1 पार्टनर था यूके, और यूके ने F-35 में अब कुछ ऐसा लगवा दिया है कि F-35 एक बहुत ही आक्रामक लड़ाकू विमान बन गया है। दरअसल यूके ने कल ही जो यूरोपियन कंपनी MBDA है, जो मिसाइलें बनाती है, बहुत ही मतलब कि प्रीमियम लाइन की जो मिसाइलें होती है दुनिया भर में सबसे एक्सपेंसिव और सबसे एडवांस मिसाइलें टेक्नोलॉजी के मामले में, वो MBDA की मानी जाती हैं। तो MBDA को करीबन 500 मिलियन पाउंड यानी $700 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्हें अपनी स्पेयर 3 मिसाइल को F-35 में लगाने लायक बनाना है। स्पेयर 3, पहले ये जान लीजिए, सेलेक्टेड प्रिसीजन इफेक्टिव एट रेंज कैपेसिटी 3, इसका फुल फॉर्म हो गया स्पेयर 3। ये MBDA की बनाई गई मिसाइल है। ये एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये एक हाई सबसोनिक मिसाइल मानी जाती है। इसमें एडवांस सेंसर और ऐसे रडार लगाए गए हैं जो दुश्मन इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकते, और साथ ही इन मिसाइलों की मदद से जबरदस्त तबाही मचा जा सकती है। और इसकी जो रेंज है 140 किलोमीटर होने वाली है, और एक्यूरेसी MBDA बना रही, तो आप समझ जाइए कि एक्यूरेसी कितनी होगी, 100% एक्यूरेसी होगी, क्योंकि MBDA की मिसाइलें सबसे प्रीमियम लाइन की मिसाइलें आती हैं। आपको तो पता भी होगा कि भारत भी MBDA का कस्टमर है। हम उनकी मीटियोर मिसाइल को यूज करते हैं, और राफेल में भी MBDA की मिसाइलें लगी हुई हैं। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि F-35 में जब इसे लगा दिया जाएगा तो स्टेल्थ मोड ऑन होते हुए भी इसे F-35 फायर कर सकता है, यानी कि दुश्मन ही नजर में नहीं आएगा, रडार नहीं पकड़ पाएगा, और ये मिसाइल फायर करके वापस भी आ जाएगा। और यूके चाहता है कि उसने जो 138 F-35 का ऑर्डर दिया है, सभी के लिए ये मिसाइलें बनाई जाएं, सभी में ये मिसाइल लगेंगे, चाहे वो एयरफोर्स को F-35 दे रखे हैं उसमें भी लगेंगी, नौसेना में जो F-35 शामिल है यूके की उसमें भी ये लगने वाली है। क्या यही सिर्फ एक नया फीचर जुड़ा है? जी नहीं। आपको पता होगा, अब से 20 से 25 दिन पहले अमेरिका ने F-35 का एक टेस्ट किया था, मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, जिसमें F-35 ने स्टेल्थ मोड ऑन करके ही GBU सीरीज के भारी भरकम परमाणु बॉम्ब का लाइव टेस्ट किया था। जी हाँ, उसकी वीडियो भी अमेरिका ने जारी करी थी। यानी कि अमेरिका एक तो जो लंबी दूरी की 140 किलोमीटर वाली मिसाइल भी फायर कर सकता है स्टेल्थ मोड में होते हुए भी, और स्टेल्थ मोड में होते हुए भी किसी देश पर एक भारी भरकम GBU सीरीज का परमाणु बम दाग कर वापस भी आ सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये भारत के लिए बहुत सुटेबल बन गया है, क्योंकि पहले 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो F-35 में बहुत सारी खामियां थी। वो ये था कि एक तो स्टेल्थ मोड में ये सिर्फ जासूसी कर सकता था, मिसाइलें बहुत कम थी जो जिन्हें फायर कर सकता था। लेकिन अब MBDA के पास भी, यानी थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारी मिसाइलें आ गई हैं। इसके अलावा परमाणु हमला कर सकता है स्टेल्थ मोड में ही, बिना रडार की पकड़ में आए। तो इसलिए अब ये एक कंप्लीट पैकेज बन गया है, और इसीलिए अमेरिका के पास आज की तारीख में 500 से भी ज्यादा F-35 के ऑर्डर हैं। आपको पता होगा कि जापान ने 100 F-35 का ऑर्डर दिया है, दक्षिण कोरिया 100 से ज्यादा खरीदने का ऑर्डर दे चुका है। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रिटेन 138 का ऑर्डर दे चुका है, उसे अभी 28 डिलीवर हो चुके हैं। अमेरिकी सेना 150 से 200 खुद चाहती है। इसके अलावा इटली ने ऑर्डर दिया है, डेनमार्क ने ऑर्डर दिया है, पोलैंड ने 100 का ऑर्डर दिया है। यानी कि अब से 1 साल पहले जो बात कही जाती थी F-35 के बारे में कि ये बेकार है, आज वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इतने भारी संख्या में खरीदा जा रहा है। कुछ तो बात इस लड़ाकू विमान में जरूर होगी, तभी से दुनिया भर के देश
खरीदना चाहते हैं। और अब तो यूएई, इजराइल भी एक नया बैच ऑर्डर कर रहा है। तो क्या भारत को भी अब F-35 कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि देखिए, भारत जब F-35 की बात होती है तो कहा जाता है कि भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन ने क्या प्लान बनाया है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम 138 F-35 खरीदेंगे, लेकिन हम खुद का 5वीं पीढ़ी का नहीं, हम खुद का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं जिसका नाम है टेम्पेस्ट। उन्होंने भारत को भी इसका ऑफर दिया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम दोनों मिलकर बनाते हैं। चलिए, अगर भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन ही रहा है तो उसमें 10 साल लगने वाले हैं। 2030 से पहले सेना में किसी भी हालत में वो शामिल नहीं होने वाला, अगर सब कुछ सही भी जाता है तो। और हाल ही में जो कंडीशन है चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर, हमें मुझे लगता है कि F-35 जैसे एक आक्रामक लड़ाकू विमान की हमें सख्त जरूरत है जो स्टेल्थ भी हो। हालांकि अभी भी कई लोग कहते हैं कि इसकी कीमत ज्यादा है, इसे मेंटेन करने में पैसा खर्च होता है, तो इस बात पर आप बिल्कुल मत जाइए। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले 2 महीनों से लगातार बात हो रही थी कि भारत प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। मैंने भी वीडियो बनाकर कहा था कि भारत जरूर खरीदेगा, आप देख लेना। बहुत से लोगों ने कहा कि कभी नहीं खरीदेगा, बहुत महंगा है, $100 मिलियन का है, $200 मिलियन का है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत ने उसे ले भी लिया, सेना में शामिल भी कर लिया और उससे काम भी लेना शुरू कर दिया। और दुनिया को 1 हफ्ते बाद भारत ने 21 नवंबर को पिछले महीने बताया था। तो अगर जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये महंगा है, मेंटेन करने की वजह से भारत नहीं लेगा, तो ये बात आप एक साइड रख दीजिए। भारत इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है। और भारत अमेरिका का जो कम्युनिकेशन लेवल है इस समय सबसे हाई पर है। अगर भारत को जरूरत लगती है कि हमें F-35 की कुछ जरूरत है, तो अमेरिकी सेना अपने बेड़े में से निकालकर कुछ F-35 भारत को दे दे तो आश्चर्य मत मानिएगा। प्रीडेटर में भी तो यही हुआ, उन्होंने अपने वायुसेना के बेड़े में से निकालकर भारत को प्रीडेटर ड्रोन दे दिए, भारत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस समय दोनों देशों की मेन प्रायोरिटी है किसी भी हालत में चीन को रोकना। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।